इवनिंग बच्चों, आज हम पढ़ेंगे अभाज्य गुणनखंड के बारे में कि अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालते हैं। तो अपना टॉपिक है अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड इंग्लिश में कहते हैं इसको प्राइम फैक्टराइजेशन। क्या कहते हैं? प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन ये क्वेश्चन एग्जाम में आपका इसका पक्का आता है कि एक संख्या देने के लिए उसके आपको अभाज्य गुणनखंड निकालने को कहेगा। तो पहला क्वेश्चन है अपना यूनिट 1.1। यूनिट 1.1 का पहला क्वेश्चन है 140 के अभाज्य गुणनखंड निकालना है। किसके निकालना है? 140 की। तो अपन कैसे निकालेंगे? 140 लिखेंगे यहाँ पर। इसमें सबसे पहले किसका भाग देंगे? 2 का। जब भी पीछे संख्या 0, 2, 4, 6, 8 आए तो किसका भाग देंगे? 2 का। 2 का भाग 14 में कितनी बार जाता है? 7 बार। 2 का भाग 0 के अंदर 0 बार। फिर 2 का देंगे वापस। जब तक 0, 2, 4, 6, 8 और पीछे तब किसका भाग जाएगा? 2 का। 2 का 7 के अंदर भाग 2, 3, 6, 3 बार। कितना बच गया यहाँ से? 1। 1 और 0 कितने होंगे? 10। 10 के अंदर 2 का भाग कितना हो जाएगा? 5 बार। फिर हम देंगे इसमें 5 का भाग। इसका देंगे 5 का। जब पीछे 5 है तो किसका भाग देंगे? 5 का। 5 का भाग 35 में कितनी बार जाता है? 7 बार। फिर 7 का भाग 7 में कितनी बार जाएगा? 1 बार। तो 140 के जो अभाज्य गुणनखंड आएंगे वो जाएंगे 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा जाएंगे 7। इसको अपन क्या लिखेंगे? 2 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 1 गुणा 7 की पावर 1। इस तरह से हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। दूसरा क्वेश्चन इसी के अंदर है 156। क्या है? 156। 156 के अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालते हैं? 156। तो देखो जब भी पीछे 2, 4, 6, 8 इसका भाग देंगे 2 का। 2 का भाग 15 के अंदर 7 नहीं 14। कितना बच गया यहाँ से? 1। 1 और 6 कितने होंगे? 16। 16 के अंदर 2 का भाग कितनी बार जाएगा? 8 बार। फिर 2 का देंगे 7 के अंदर कितनी बार गया? 3 बार। फिर 1 और 8 कितने होंगे? 18। 18 के अंदर 2 का भाग कितनी बार जाता है? 9 बार। फिर देखो अब 2, 4, 6, 8 नहीं, अब क्या है? 9। अब इनको जोड़ते हैं। 9 और 3 कितने होंगे? 12। 12 में किसका भाग जाता है? 3 का। इस पूरी संख्या में भी किसका भाग जाएगा? 3 का। 3 का भाग 39 के अंदर कितनी बार जाता है? 13 बार। कितनी बार जाता है? 13 बार। और 13 का भाग 13 में कितनी बार जाता है? 1 बार। 156 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे? 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13। इसको हम लिखेंगे 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 1 गुणा 13 की पावर 1। इस तरह से अपन करेंगे। इसी के अंदर अपना है जो एग्जाम में तो पूछा जाता है, लेकिन तीनों में से ही पूछा जाता है। तीसरा क्वेश्चन है आपका 3825 का। 3825 के कैसे निकालने? चौथा क्वेश्चन है आपके 5005। चौथा है 5005। उसके अगला वाला क्वेश्चन है आपके 5वां, वो है 7429। 7429। इन तीनों में से एक सवाल एग्जाम में पूछा जाता है हमेशा, तो इन तीनों को ध्यान से देखना। देखो 3825। 38 क्या लिख दिया? 25। देखो पीछे क्या आ रहा है? तो देखिए 2, 4, 6, 8 0 नहीं आ रहा ना? 0, 2, 4, 6, 8। जब 0, 2, 4, 6, 8 नहीं है तो किसका भाग देखेंगे? 3 का देखेंगे। 5 और 2 7, 7 और 8 15, 15 और 3 18। 18 में किसका भाग जाता है? 3 का। तो इस पूरी संख्या में किसका भाग जाएगा? 3 का। 3 एकम 3 कितनी बार? 1 बार। 3 दूनी 6 कितनी बार? 2 बार। यहाँ से कितने बच गए? 2। 2 और 2 कितने होंगे? 22। 22 के अंदर 3 का भाग कितनी बार जाएगा? 7 बार। 7 3 21। यहाँ से कितना बच गया? 1। 1 और 5 कितने होंगे? 15। 15 के अंदर 3 का भाग 5 बार। वापस जोड़ेंगे 7 और 5 12। 12 और 2 14। 14 रे 15। 15 में वापस किसका भाग जाएगा? 3 का। तो इस पूरी संख्या में किसका भाग देंगे अपन? 3 का। 3 चौके 12 कितनी बार गया? 4 बार। 3 दूनी 6 कितनी बार गया? 2 बार। 3 1 यहाँ से बच गया। 1 और 5 कितने होंगे? 15। 15 में 3 का भाग कितनी बार जाएगा? 5 बार। फिर देखो जोड़ेंगे 5 और 2 7, 7 और 4 11। 11 में 3 का भाग नहीं जा रहा है, तो अब किसका देंगे? 4 का। 4 का भाग भी जा रहा है, पीछे क्या हो? सम संख्या। तो 4 का भी नहीं जा रहा। फिर उसके बाद किसका देंगे? 5 का। तो 5 का देखो देखिए 5 का 42 के अंदर कितनी बार जाएगा? 8 बार। कितनी बार जाएगा? 8 बार। यहाँ से कितने बच गए? 2। 2 और 5 कितने हुए? 25। 25 के अंदर 5 का भाग कितनी बार जाएगा? 5 बार। कितनी बार जाएगा? 5 बार। फिर 5 का देंगे कितनी बार जाएगा? 17 बार। कितनी बार जाएगा? 17 बार। 17 के अंदर 17 का भाग 1 बार। तो 3825 के जो अभाज्य गुणनखंड होंगे वो क्या होंगे? 3 का स्क्वायर गुणा 5 का स्क्वायर गुणा 17 की पावर 1। इस तरह से अपन निकालेंगे। 5 का निकालेंगे। किसका निकालेंगे? 5005 का। देखो इसमें केवल और जब पीछे क्या है? 5, तो
5 और 5 10, 10 के अंदर 3 का भाग तो जा रहा नहीं तो किसका देंगे 5 का, 5 के अंदर 5 का भाग एक बार, 0 के अंदर जा रहा नहीं तो 0, 5 के अंदर 0 के अंदर जा रहा नहीं तो 0, 5 के अंदर 5 का भाग एक बार। अब देखो, अब जब ऐसी संख्या है तो हमेशा एक ऐसी संख्या है ना तो किसका भाग जाता है 11 का भाग जाता है, किसका भाग जाता है 11 का, 11 का भाग 100 में कितनी बार जा रहा है, कितनी बार जा रहा है 11 में 99 बार, कितने बार जा रहा है 9 बार। यहाँ से 1 बच गया, 1 और 1 कितने हो गए 11, 11 के अंदर वापस 11 का भाग कितनी बार जा रहा है, नहीं इसमें 7 का भाग देखो, देखिए 7 का भी जाएगा, क्यों, जब आपकी सम संख्या और विषम संख्या का अंतर 0 आ रहा है, देखो 1 और 0, 0 और 1, 1 और 0 को जोड़ा तो 1 और 0 और 1 को जोड़ा तो 1, तो 1 में से 1 गया तो 0, और 0 संख्या किसी विभाज्य है 7 से, तो ये संख्या किसी विभाज्य होगी 7 से, तो 7 के 7 कितनी बार एक बार। यहाँ से बच गया 3, 3 और 0 कितने हो गए 30, 30 के अंदर 7 का भाग 7 चौके 28, यहाँ से कितने बच गए 2, 2 और 1 कितने हो गए 21, 21 के अंदर 7 का भाग कितनी बार जाएगा 3 बार। अब हम किसका देखेंगे वापस 11 का, 11 एक में 11 कितनी बार गया एक बार, यहाँ से कितने बच गए 3, 3 और 3 कितने हुए 33, 33 के अंदर 11 का भाग वापस 3 बार, फिर 13 का अंदर 13 का जाएगा कितना आएगा 1, तो 5 के जो प्राइम फैक्टर आएंगे वो क्या आएंगे 5 की पावर 5 की पावर 1 इंटू 7 की पावर 1 इंटू 11 की पावर 1 इंटू 13 की पावर 1। इस तरह से हम प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे। इसी तरह अपन 7429 ये तीनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तीनों एग्जाम में इनमें से एक सवाल पूछा जाता है आपके। तो 7429 के कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले अपन देखेंगे 2 का भाग तो वैसे नहीं जाएगा क्योंकि पीछे क्या आनी चाहिए सम संख्या 0 2 4 6 8, तभी किसका भाग जाएगा 2 का। फिर 3 का देखने के लिए इनको जोड़ दो, देखिए 9 2 11, 11 और 4 15, 15 और 7 22, 22 के अंदर 3 का भाग जाएगा नहीं जा रहा है तो पूरी संख्या में किसका भाग नहीं जाएगा 3 का। 4 का वैसे नहीं जाएगा क्यों 2 का नहीं जा रहा है, 5 का नहीं जाएगा, 6 का नहीं जाएगा, इस तरह से 10 तक लगातार नहीं जाएगा। फिर 11 का देखेंगे, 11 का देखो 7 और 2 9, 9 और 4 13, 13 में से 9 गए कितना होता है 4, 4 के अंदर 11 का नहीं जा रहा तो इसके अंदर 11 का भी नहीं जाएगा। इस तरह अपन इसमें भाग कितना जाएगा 17 का, 17 का भाग देखो, देखिए 17 चौक से कितनी बार जाता है 4 बार। यहाँ से कितने बच गए 6, 6 और 2 कितने हो गए 62, 62 के अंदर 17 का भाग 17 51 कितनी बार गया 3 बार। यहाँ से कितने बच गए 11, 11 और 9 कितने हो गए 119, 119 के अंदर 17 का भाग कितनी बार जाता है 17 7 119 कितनी बार जाता है 7 बार। फिर इसके अंदर किसका भाग जाएगा 18 का जाएगा नहीं तो 19 का जाएगा, 19 का देखो 43 के अंदर 19 गुना 38 कितनी बार जा रहा है 2 बार। यहाँ से कितने बच गए 5, 5 और 7 कितने हो गए 57, 57 के अंदर 19 का भाग कितनी बार जा रहा है 3 बार, और 23 के अंदर 23 का ही जाएगा तो कितना आएगा 1। तो 7429 के जो प्राइम फैक्टर आएंगे वो क्या आएंगे 17 की पावर 1 इंटू 19 की पावर 1 इंटू 23 की पावर 1। इन तीनों में से एक सवाल एग्जाम में पक्का आता है। निकालेंगे एचसीएफ और एलसीएम। एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालते हैं, एचसीएफ और एलसीएम तो देखो जैसे आपने दो संख्या दे दी, दूसरा सवाल है अपने 26 और 91, 26 और 91 उससे निकालने से पहले अपन पढ़ेंगे एचसीएफ होता क्या है। एचसीएफ क्या होता है हिंदी में कहते हैं इसको महत्तम समापवर्तक, क्या कहते हैं ऐसे लिखा जाएगा महत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक। ये क्या होता है उभयनिष्ठ गुणनखंड की क्या होती है, उभयनिष्ठ गुणनखंड की, उभयनिष्ठ गुणनखंड की न्यूनतम घात क्या होती है न्यूनतम घात, उभयनिष्ठ गुणनखंड की न्यूनतम घात, उभयनिष्ठ गुणनखंड की क्या होती है न्यूनतम घात। इंग्लिश में कहते हैं इसको कॉमन फैक्टराइजेशन, फैक्टराइजेशन ऑफ मिनिमाइज पावर, मिनिमाइज पावर। जैसे 26 और 91 है तो 26 और 91 क्या बता देखो 26 का निकालेंगे, पहले अपन प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे इसके। 2 के अंदर 2 का भाग कितनी बार जा रहा है 1 बार, 2 के अंदर 6 का भाग कितनी बार जा रहा है 3 बार, फिर 13 के अंदर 13 का भाग कितनी बार जाएगा 1 बार, फिर 91 है कितना है 91, इसके अंदर किसका भाग जाएगा 7 का, 7 का भाग कितनी बार जाएगा 13 बार, और 13 के अंदर 13 का भाग 1 बार। अब देखो इसमें से कॉमन क्या निकालेंगे अपन, 26 का क्या होता है 2 गुना क्या है 13, और 91 का कितना है 7 इंटू 13। तो देखो इसमें ऊपर क्या दे रहा है एचसीएफ क्या होता है उभयनिष्ठ गुणनखंड की न्यूनतम घात, दोनों के अंदर कॉमन आना चाहिए, दोनों के अंदर क्या आना चाहिए कॉमन,
उभयनिष्ठ क्या आ रहा है बताओ देखिए, इसमें भी 13 आ रहा है, इसमें भी 13 आ रहा है, मतलब इसमें भी कॉमन क्या आ रहा है 13 और इसमें भी क्या आ रहा है 13। और क्या आंसर बताओ देखिए, न्यूनतम घात लेनी, क्या लेनी है न्यूनतम घात। तो न्यूनतम घात इसकी भी 1 है, इसकी भी क्या है 1। तो एचसीएफ क्या आ जाएगा बताओ देखिए, एचसीएफ आ जाएगा आपके 13, क्या आ जाएगा 13। इसी तरह हम क्या निकालेंगे एलसीएम। एलसीएम क्या होता है, एलसीएम होता है, ये उभयनिष्ठ नहीं आता, इसमें केवल क्या लेना है आपको, गुणनखंड की अधिकतम घात, गुणनखंड की अधिकतम घात, गुणनखंड की अधिकतम घात, इसको बोलेंगे अपन मैक्सिमाइज पावर ऑफ फैक्टराइजेशन। तो देखो एलसीएम कैसे निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे इसी का निकालेंगे। तो देखो इसके अंदर देखो 13 की पावर कितनी आ रही है 1, इसमें भी 13 की पावर कितनी आ रही है 1, अधिकतम भी 1 ही है, तो 1 तो अपने को लेना है 13, क्या लेना है 13। और 1 क्या है मतलब इसके अंदर 7 की पावर अधिकतम कितनी आ रही है 1, इसके अंदर आ रही नहीं है, कॉमन का नहीं है, देखो यहाँ पे कॉमन नहीं है, क्या है गुणनखंड, तो गुणनखंड की आपको अधिकतम घात लेनी है, 13 की अधिकतम घात कितनी आ रही है 1, और इसमें भी कितनी है 1, तो 1 तो आपको 13 ले लेना है। इसमें 7 की अधिकतम घात कितनी आ रही है 1, तो 1 7 ले लो। और देखो देखिए 2 की अधिकतम घात कितनी आ रही है 1, तो 1 2 ले लो यहाँ से। तो 13 और 7 को मल्टीपल करोगे कितना आएगा 91, और 91 को 2 से मल्टीपल करोगे कितना आएगा 182, ये आपका आंसर होगा। ये था गया आपके एलसीएम और ये आ गया आपके एचसीएफ। तीसरा क्वेश्चन है इसी यूनिट का कि 336 एंड 54 के एचसीएफ और एलसीएम निकालने, एचसीएफ और एलसीएम निकालने। 336 और क्या है 336 और 54। तो देखो 336 का 336 लिखो, इसके प्राइम फैक्टर को देखिए। सबसे पहले इसमें देखो पीछे क्या रहा है सम संख्या, इवन नंबर क्या रहा है इवन नंबर, तो किसका बार जाएगा 2 का, तो कितनी बार जाएगा 2 एकम 2 एक बार, यहाँ से कितना बच गया 1, 1 और 3 कितने हुए 13, 13 का 2 का भाग 6 बार, यहाँ से कितना बच गया 1, 1 और 6 16, 16 के अंदर 2 का भाग 8 बार, फिर 2 का 2 देखिए 16 के अंदर 2 का भाग कितनी बार जाएगा 8 बार, 2 के अंदर 8 का भाग कितनी बार जाएगा 4 बार, कितनी बार जाएगा 4 बार, फिर 2 का 2 देखिए 2 के अंदर 8 का भाग वापस कितनी बार जाएगा 4 बार, फिर 2 के अंदर 4 का भाग वापस कितनी बार जाएगा 2 बार, फिर 2 का 2 देखिए 2 के अंदर 42 का भाग कितनी बार जाएगा 21 बार, फिर 3 का 2 देखिए कितनी बार जाएगा 7 बार, तो 7 के अंदर 7 का भाग 1 बार। इसी तरह हम 54 की निकालेंगे, 54 के कितने आएंगे 2 का भाग कितनी बार जाएगा तो देखिए 27 बार, कितनी बार जाएगा 27 बार, फिर 3 का देंगे 3 का भाग कितनी बार जाएगा 9 बार, फिर 3 का देंगे 3 का भाग कितनी बार जाएगा 3 बार, 3 का भाग 1 बार। अब देखो इसके अंदर इसकी गुणनखंड क्या आ रहे हैं 336 के क्या आ रहे हैं 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 7, इसकी क्या आ रहे हैं तो देखिए इसके आ रहे हैं आपके 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 54 के। तो देखो इसको आप ऐसे लिख सकते हो 2 की पावर कितना आ गया 1 2 3 और 4, 2 की पावर 4, 3 की पावर कितना है 1 इंटू 7 की पावर कितना है 1, इसको आप क्या लिख सकते हो 2 की पावर 1 और 3 की पावर कितना है 3। तो देखो एचसीएफ तो क्या होता है, एचसीएफ होता है कॉमन फैक्टर, क्या होता है कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर क्या है इसमें तो देखिए इसके अंदर 2 की पावर कितना है 1 और इसके अंदर भी आप 2 की पावर 1 ले लो, कॉमन लेना है, क्या लेना है कॉमन, तो मतलब 1 तो क्या रहा है 2, 1 तो क्या रहा है 2 और क्या रहा है तो देखिए 3 इसमें भी आ रहा है 1, इसमें 3 कितना आ रहा है 1, इसमें भी 3 कितना आ रहा है 3, लेकिन कॉमन लेना है, क्या लेना है कॉमन, 3 1 1 तो 3 1 इसमें से भी उठा लो, तो ये क्या रहा है 3। एचसीएफ का मान कितना आ रहा है तो देखिए 2 और 3 का मल्टीपल कितना आ गया 6, एलसीएम का मान आ गया आपके 6। इसी तरह हम क्या निकालेंगे एलसीएम, क्या निकालेंगे एलसीएम। एलसीएम होती है फैक्टराइजेशन की मैक्सिमम पावर, मतलब गुणनखंड की क्या होती है अधिकतम घात। 2 की पावर 4 है इसमें 2 की पावर कितनी है 1, तो आपको मैक्सिमम पावर लेनी है, 2 की पावर क्या लेनी है 4, इसमें 3 की पावर कितना है 1, लेकिन इसमें 3 की पावर कितना है 3, तो मैक्सिमम पावर लेनी है, मैक्सिमम पावर 3 की पावर कितना है 3। इसके अंदर देखो एक 7 भी आ रहा है, क्या है 7, तो मैक्सिमम पावर लेनी है, इसमें है नहीं उसका मतलब नहीं है, लेकिन 7 की पावर एक बार तो आ रहा है ना, तो मैक्सिमम पावर आपको लेनी है। 7 की पावर कितना है 1, 2 की पावर 4 कितना होता है तो देखिए 2 की पावर 4, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो आपको इसे लिख देना 16। 3 की पावर 3 कितना होता है 3 का क्यूब कर दो देखिए कितना होता है 27 इंटू क्या होता है 7, इस तरह आपको गुणा करना है
27 को 7 से गुना करोगे कितना आएगा बता देंगे 9 7 16 को 7 से गुना करोगे 16 को 7 से करोगे कितना आएगा 128 इनटू क्या होता है 27 तो 128 को 27 से गुना कर देना 128 को 27 से मल्टीपल कर देना क्या आया बता देंगे 7 8 जा 5 7 2 जा 14 9 1 7 1 का 7 और 1 8 इसी तरह करना है 8 2 जा 16 1 और कितना आएगा 5 और 2 1 जा 2 6 15 1 क्या रहा है 34 56 क्या रहा है 34 56 एलसीएम का मान आएगा आपको 34 56 ये क्या ऐसे आएगा 16 इंटू 7 क्या होगा 16 27 क्या होता है 12 इंटू वापस कर देना 27 कितना उत्तर आ रहा है इसका कर दो देखिए 112 को वापस 27 करो देखिए 112 क्या करो 27 से 7 दूनी 14 हासिल का 1 7 एकम 7 1 8 7 एकम 7 2 दूनी 4 2 एकम 2 2 एकम 2 क्या है 4 8 4 12 2 हासिल 1 7 2 और 1 10 0 हासिल का 1 और 1 3 3000 क्या रहा है 24 3000 क्या रहा है 24 इस तरह से लगना है गुणा ठीक कर लेना एक बार यहाँ पे गुणा मल्टीपल टर्म हो गया है ये अभाज्य गुणन विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांक में एचसीएफ और एलसीएम निकालना है आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड लगाना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड उससे क्या निकालना है आपको क्या निकालना है एचसीएफ और क्या निकालना है एलसीएम एचसीएफ और क्या निकालना है एलसीएम कैसे निकालेंगे एलसीएम क्या देंगे अपने को 12 15 और 21 12 15 और क्या देखिए 21 तो देखो सिंपल है एकदम 12 की क्या कर दो प्राइम वेक्टर आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड ही लगाना है तो 2 के अंदर 12 का भाग कितनी बार जाएगा 6 बार 2 के अंदर 6 का भाग 3 बार 3 के अंदर 3 का भाग 1 बार इसी तरह 15 का करना है 15 के अंदर 3 का भाग कितनी बार जाएगा 5 बार और 5 के अंदर 5 का भाग 1 बार इसी तरह 21 के करने 21 क्या होंगे 3 का भाग 21 के अंदर 7 बार और 7 के अंदर 7 का भाग 1 बार तो देखो 12 के क्या आएंगे 2 की पावर 2 इनटू क्या रहा है 3 की पावर 1 इसी तरह 15 का क्या रहा है वो देखिए 3 की पावर 1 इनटू 5 की पावर 1 और 21 का क्या रहा है वो देखिए 3 की पावर 1 इनटू 7 की पावर 1 तो हम क्या निकालेंगे एचसीएफ क्या निकालेंगे पहले एचसीएफ एचसीएफ क्या होता है कि कॉमन फैक्टर तीनों के अंदर कॉमन फैक्टर देखो इसके अंदर 2 आ रहा है लेकिन इसके अंदर 2 नहीं है कॉमन आना चाहिए 3 इसके अंदर आ रहा है 3 इसमें भी आ रहा है 3 इसमें भी आ रहा है तो 3 की पावर 1 लेना 3 की पावर 1 और क्या आ रहा है देखिए कॉमन और कुछ आ रहा है क्या इसमें 5 आ रहा है इसमें 5 नहीं आ रहा है इसमें 5 आ रहा है इसमें 7 आ रहा है इसमें 7 नहीं इसमें भी 7 नहीं तो केवल एचसीएफ क्या आएगा मान 3 एचसीएफ का मान क्या आएगा आपके 3 इसी तरह हमको क्या निकालना है एलसीएम क्या निकालना है एलसीएम एलसीएम होती है गुणनखंड की अधिकतम घात गुणनखंड की अधिकतम घात इसमें गुणनखंड 2 की अधिकतम घात कितनी आ रही है 2 2 की अधिकतम घात कितनी आ रही है 2 3 की अधिकतम घात कितनी आ रही है इसमें भी 1 है इसमें भी 1 है और इसमें भी 1 तो 3 की पावर 1 और 5 की पावर कितनी आ रही है 1 5 की पावर 1 ले लो और 1 क्या ले लो 7 की पावर 1 कॉमन नहीं लेना इसके अंदर 2 की पावर 2 कितना होता है 4 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7 7 गुणा 35 35 दिए 105 105 को 4 से गुणा करोगे 0 हासिल का 2 और 2 का 2 और 4 एकम 4 420 एलसीएम का मान क्या है 420 इस तरह से करने हैं ठीक है इन तीन ये सवाल कई बार पूछा जा चुका है 17 23 और 29 इसके आपको क्या निकालना है एचसीएफ और एलसीएम निकालना है क्या निकालना है एचसीएफ और एलसीएम देखो सिंपल है बहुत 17 के अंदर केवल किसका भाग जाएगा 17 का कितनी बार जाएगा एक बार 23 के अंदर 23 का भाग कितनी बार जाएगा एक बार कितनी बार जाएगा एक और 1 के अंदर 1 का भाग भी एक बार 1 के अंदर 1 का भाग भी एक बार इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और 29 के अंदर देखो 29 के अंदर किसका भाग जाएगा 29 का कितनी बार जाएगा एक बार तो देखो इसमें कॉमन क्या लेना है तो 17 का 17 लिख दिया 17 गुना किसका होता है तो देखिए 1 गुना क्या होता है 17 और 23 क्या होता है तो देखिए 1 गुना क्या होता है 23 और 29 क्या होता है तो देखिए 29 होता है आपके 1 इंटू 29 तो देखो तीनों के अंदर कॉमन क्या रहा है इसके अंदर भी 1 है इसमें भी 1 है और इसमें भी क्या है 1 तो एचसीएफ का मान कितना आ जाएगा एचसीएफ का मान कितना आ जाएगा 1 और एलसीएम का मान एलसीएम क्या होता है कि अधिकतम घात गुणनखंड की अधिकतम घात कितनी आ रही है तो एक की अधिकतम घात 1 की आ रही है 17 की अधिकतम घात 1 और 23 की अधिकतम घात कितनी आ रही है 1 और 29 की अधिकतम घात कितनी आ रही है 1 तीनों को आप मल्टीपल कर लेना तो आपको क्या जाएगा एलसीएम क्या जाएगा एलसीएम देखो 23 को मल्टीपल करो देखिए 17 से 17 के 51 हासिल का 5 7 गुना 34 और 5 39 391
391 को मल्टीपल किससे करना है 29 से। तो देखो क्या रहा है 9 × 9 9 में 81 1 8 29 27 और 8 तो 35 इसी तरह करना है 2 1 2 9 2 18 1 3 2 4 1 7 क्या रहा है 9 का 9 2 1 3 8 5 13 3 1 7 3 10 1 11। आपके उत्तर आ रहा है एलसीएम का मान 11339। ये आपका आ गया एलसीएम। इस तरह से अपने को एलसीएम निकालना है। ठीक है, ये हो गया एलसीएम, ये हो गया एलसीएम। तीसरा क्वेश्चन क्या है कि एचसीएफ आपको दे रखा है। चौथा क्वेश्चन तीसरा कर लिया अपन, क्या है चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन क्या है एचसीएफ आपको दे रखा है। एचसीएफ क्या दे रखा है 360 और क्या दे रखा है 657 बराबर क्या दे रखा है 9। और आपको एलसीएम क्या दे रखा है एलसीएम दे रखा है आपको 360 और 657। ये आपको पूछा है, एक चीज दे रखी है, एक चीज आपको पूछी है कि एचसीएम दे रखा है और एलसीएम आपको निकालना है। तो देखो इसका एक सूत्र होता है, क्या होता है सूत्र, वो क्या होता है पहली संख्या इनटू दूसरी संख्या, पहली संख्या इनटू दूसरी संख्या बराबर क्या होता है वो तो देखिए पहली संख्या ये तो फर्स्ट संख्या और ये क्या है दूसरी, ये तो आपके फर्स्ट और ये क्या है आपके सेकंड बराबर क्या होता है वो तो देखिए एचसीएफ गुणा क्या होता है एलसीएम, एचसीएफ गुणा क्या होता है एलसीएम। तो पहली संख्या तो क्या दे रखी है 306, तो यहाँ पर भी तो देखिए 306। दूसरी संख्या क्या दे रखी है 657, तो दूसरी संख्या लिख दो 657 बराबर एचसीएफ का मान आपको दे रखा है। एचसीएफ का मान कितना दे रखा है 9, तो 9 का 9 लिख दो और एलसीएम अपने को ज्ञात करना है। एलसीएम की जगह लिख दो एलसीएम। तो देखो 9 के पार्ट से निकाल दो, काट दो, देखे 9 के पार्ट से ये कितनी बार कटेगा 2 7 63 कितनी बार गया 7 बार। यहाँ से कितना बच गया 2 और 7 कितने हो गए 27 के अंदर 9 का बार कितनी बार जाएगा 3 बार। तो एलसीएम का मान आपका आएगा 3 से 6 को गुणा कैसे कर देना ये 3 से 6 को मल्टीपल कैसे कर देना 73 से। तो कितना आ रहा है 6 3 18 हासिल का 1 और 3 को 3 से करोगे 9 और 9 7 42 2 4 और 4 का 4 और 7 की खातरी 21 क्या आ रहा है 8 3 3 1 2 और 2 22,338। एलसीएम का मान आएगा आपके 22,338 22,338। इस तरह से अपने को एचसीएफ देगा तो एलसीएम निकाल सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही, अगली क्लास में करेंगे आगे।